नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका स्वागत है। सबसे बड़ी आज की खबर, एक तरफ महाराष्ट्र में दंगल मचा है, दूसरी तरफ दिल्ली में कंगल। दिल्ली में कंगाली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा खुलासा किया है अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनके वकील ने। क्यों कह रहे हैं आपको पूरा विस्तार से बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की सरकार को करारा तमाचा पड़ा है, उल्टे लपेटे में आ गए हैं अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल इतने बुरे फंस चुके हैं कि अब उनको पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा कि वो जो अपना चेहरा चमकाने के लिए जो टीवी और मीडिया में खर्च कर रहे हैं, इतने अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसका हिसाब उनको देना पड़ेगा। और यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, जस्टिस एस.के. कौल एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की बेंच ने उनको ऐसी फटकार लगाई कि शायद अरविंद केजरीवाल को आज शीश महल में नींद नहीं आएगी। ये बताएंगे आपको कि विज्ञापन का ब्यौरा मांगा है और एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। और आज आपको हम पूरी बात बताते हैं। जो ये मैटर है आरआरटीएस का प्रोजेक्ट, अब ये है दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ आरआरटीएस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। रैपिड मेट्रो की तरह रैपिड रेल है। और जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण का जो प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा और यहाँ के नागरिकों के डेवलपमेंट के लिए, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए, उनकी जीवन को मतलब एक सरल बनाने के लिए, कि इतना जो दायरा है उनको आसानी हो जाने में। लेकिन अरविंद केजरीवाल को क्या है दिखता है? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट। अब आपको बताते हैं हकीकत। टोटल प्रोजेक्ट कितना है? 1000 करोड़, 30,274 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और जो अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट का जो हिस्सा है, क्योंकि कुछ पार्ट दिल्ली में भी बनेंगे वो प्रोग्राम, कुछ हिस्सा दिल्ली में है, जैसे न्यू अशोक नगर में उसका स्टेशन बन रहा है, कुछ एरिया में उसको होते हुए जाएगा। और उसका क्या है, 415 करोड़ उनको और रिलीज करना है। और वो उनको कितना देना है? 1180 करोड़ देना है। 415 करोड़ का मामला अभी रिलीज का है। और 2019 में 265 करोड़ इन्होंने रिलीज किए थे। और 21 अप्रैल 2023 को उन्होंने 500 करोड़ रिलीज का ऑर्डर दिया। और उत्तर प्रदेश की सरकार में भी इसमें हिस्सा है, वो भी इसमें प्रोजेक्ट में दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार मानते हैं, जो कट्टर ईमानदार हैं, कहते हैं कि हमारा खजाना इतना भरा है कि हम फ्री बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, इंटरटेनमेंट फ्री, सब फ्री। ये इनका बस चले तो ये जीना सब कुछ फ्री कर दिया इन्होंने। ऐसा लगता है कि फ्री की स्कीम से पता नहीं कहां से आ गए हैं। कि वैसे तो आपको पता ही है कि इस दुनिया में कुछ भी चीज़ फ्री नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने क्या कहा है, ये देखिए आप। अब यहाँ पे है, आप चाहते हैं कि हम जानें कि आपने कौन सी राशि कहाँ खर्च की है। विज्ञापन के लिए सारी धनराशि इस परियोजना के लिए खर्च की जाएगी। आप इस तरह का आदेश चाहते हैं क्या? ये देखिए कितना बड़ा तमाचा है कि जो विज्ञापन राशि, क्योंकि इस जो फाइनेंशियल ईयर है उस पे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 550 करोड़ तक का खर्चा विज्ञापन के लिए जारी किया है। और अब सुप्रीम कोर्ट 3 साल का जो खर्चा जो जानेगी कि विज्ञापन पे इन्होंने कितना खर्चा किया और डेवलपमेंट में कितना हिस्सा जा रहा है। अब ये स्लाइड देखिए। दिल्ली सरकार के कॉमन प्रोजेक्ट के लिए कोष देने की असमर्थता जताई है। मतलब ये पैसे नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इनके पास फंड नहीं है। चूंकि इस प्रोजेक्ट के लिए एक बाधा है, इस दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दाखिल करने को कहा है। तो अब पता चलेगा कि विज्ञापन जरूरी है या डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के उस प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की सरकार को 2 झटके लगे हैं, केजरीवाल को 2 डबल झटके लगे हैं। और वो डबल झटका आपको हम बताते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में उनके मित्र मनीष सिसोदिया को आज फिर दोबारा झटका लगा है। ये बहुत बड़ा झटका है।
उनकी सरकार को ये झटका है, जो वो कट्टर ईमानदार मानते हैं और कहते थे कि इनको पद्म भूषण देना चाहिए, उनको सारे अवार्ड देना चाहिए, ये तो भारत रत्न तक की मांग कर रहे थे और उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। तो ये आपको पता चल गया है कि 2 डबल झटके लगे हैं। 3 साल तक का ब्यौरा देना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल की सरकार को, कि उनको ये बताना पड़ेगा कि विज्ञापन में कितना खर्च किया गया है और कितना पैसा उन्होंने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे की फंड की कमी है। अब देखते हैं कि विज्ञापन जरूरी है या डेवलपमेंट। दिल्ली सरकार 297 करोड़ इनका विज्ञापन का खर्चा था और 596 करोड़ 21-22 का था और 2022-23 का 211 करोड़ का खर्चा था। अब आपको बता दें जो 2023 और 24 का लिए है वो 557.24 करोड़ का बजट इन्होंने प्रस्ताव आगे पास किया है। तो लगा सकते हैं कि कितना है, 550 करोड़, 200 करोड़, 500, 600 करोड़ और 300 करोड़, इतने करोड़ डेली विज्ञापन। और ये खुलेआम ये रिश्वत दी जा रही है। लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मीडिया को खरीदने के लिए विज्ञापनों का सहारा लिया जाता है। और अरविंद केजरीवाल की सरकार से अब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने ये फटकार लगाते हुए इनसे सवाल पूछा है। और अब देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो गवर्नमेंट है वो क्या इस हलफनामे के खिलाफ क्या फिर पुनर्विचार याचिका करती है, कई बड़ी बेंच में सुनवाई के लिए करती है। क्योंकि इस तरीके का जब ये 557 करोड़ इनको दोबारा क्या इस फंड को रोककर जो रैपिड रेल के प्रोजेक्ट में है उस पर दिया जाता है, अगर ऐसा होता है तो ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि इतनी बड़ी फटकार लगेगी। क्योंकि ये अपने आप को कट्टर ईमानदार मानते हैं और इस ईमानदारी पर सुप्रीम कोर्ट का जो फटकार लगेगा, जो डंडा चलेगा, उसको केजरीवाल ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। और ये लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा झटका होगा, विधानसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि अभी कुछ ही हफ्तों में ये जवाब देना पड़ेगा। और इस जवाब का रिप्लाई क्या होता है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास फंड नहीं है, डेवलपमेंट के लिए इनके पास फंड नहीं है और अरबों रुपए विज्ञापन पर अपने चेहरे पर चमकाने के लिए इनको पैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने बेनकाब किया है अरविंद केजरीवाल की डबल स्टैंडर्ड को, कि जो इतने बड़े रेल प्रोजेक्ट को, इतने राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट को पैसे देने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। और सरेआम इनके केजरीवाल के भाषण आप देखोगे तो उसमें कहते हैं कि हम तो सब कुछ हमारे पास है, हमने जी भ्रष्टाचार रोक दिया है और जी हमने तो, हमारा खजाना भारी है, सारी सरकारें घाटे में, सिर्फ मेरा खजाना भरा है, मैं जितना फ्री कर दूं मेरा खजाना भरता जाएगा। आप देखते होंगे कभी बोलते हैं एमसीडी में टैक्स बढ़ गया, हमारा खजाना भर गया पंजाब में, लेकिन हकीकत क्या है वो कोर्ट के सामने आ रही है। या तो ये बदला है कि या तो हम पैसे इसके लिए नहीं देंगे क्योंकि इसमें मोदी सरकार आगे है। और इस वजह से ये केजरीवाल का डबल स्टैंडर्ड जनता के सामने आज सुप्रीम कोर्ट में आया। अब आप ये देख सकते हैं कि कितना खर्चा इन्होंने 1000 करोड़ से 1500 करोड़ करीबन अभी विज्ञापन पर खर्चा कर दिया है, लेकिन इतना 1100 करोड़ करीबन ये डेवलपमेंट के लिए नहीं दे सकते हैं। उसमें राजस्थान सरकार दे रही, जिसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इसमें हरियाणा की गवर्नमेंट दे रही है, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट दे रही खर्चा, लेकिन केजरीवाल के पास सिर्फ 1000 करोड़ भी नहीं है और कहते हैं कि हमारा बजट सरप्लस है। वैसे आपको स्थिति सबको पता है कि डीटीसी घाटे में है, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में है और वैसे भी दिल्ली में इतना काम तो होता नहीं है कि जो अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पर किसानों को राशि देनी पड़ेगी, कोई बड़े रेल प्रोजेक्ट का काम करना पड़ेगा, कोई रोड का प्रोजेक्ट बनना पड़ेगा। यहाँ तो रोड को मरम्मत भी नहीं होती है और जो पीडब्ल्यूडी है वो सारा पैसा हजम करता है। और दिल्ली की सड़कें इतनी ख़राब हालत है कि वो सालों साल जब से केजरीवाल की गवर्नमेंट आई है उनकी हालत दिन पर दिन
बदतर होती जा रही है, कहीं खड्डे हो रहे हैं और रोड की हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है। आप दिल्ली में घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उनकी हालत बिल्कुल ख़राब है। और दूसरा जो ये झटका अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया, तो आज केजरीवाल को डबल झटके लगे, उनको दो दो झटके लगे और केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। और केजरीवाल ये अब आरोप लगाते हैं किस पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। कहते हैं कि निर्दोष है, ये महान आत्मा है। दिख रहा है आपको कि कैदी की जो भेष है, लेकिन इनके चेहरे पर कई शिकन नहीं है, क्योंकि इनको पता है हमारा ईमानदारी का सर्टिफिकेट केजरीवाल बांट रहे हैं और किस तरीके से भ्रष्टाचारियों को सरेआम ईमानदारी का, कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट केजरीवाल दे रहे हैं। तो जैसे किसी जुर्म में सहयोग करते हैं वो भी उतना ही भागीदारी होता है, उन पे भी केस होता है, लेकिन यहाँ अलग ही गंगा भर रही है कि केजरीवाल उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो अब वैसे भी उनसे एक बार पूछताछ कर चुकी है सीबीआई, अगली बार क्या उनको गिरफ्तार करती है? लोकसभा चुनाव से पहले उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि वो भी शराब घोटाले में जो तमाम गवाह हैं वो शक की सुई सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि भाई असली तो मास्टरमाइंड और किंग पिन तो केजरीवाल हैं। तो देखते हैं 2024 के चुनाव से पहले क्या सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार करती है। वो पहले ही शीश महल के मामले में फंसे पड़े हैं, दूसरे शराब घोटाले में फंसे पड़े हैं, अब तीसरा मामला है सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से विज्ञापन के मामले में भी फंस चुके हैं। तो आपका क्या कहना है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को छोड़कर, फ्री की रेवड़ी को छोड़कर क्या डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पर ध्यान देंगे? क्या वो विज्ञापनों के सहारे ही अपने को कट्टर ईमानदार मानते रहेंगे? क्योंकि आपको पता है जो ये न्यूज़ चली थी, कौन सी, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल मांगा, 3 साल का ब्यौरा मांगा विज्ञापन का, वो खबर प्रमुखता से कहीं नहीं दिखी, उस खबर को मिटा दिया गया। लेकिन क्या अब केजरीवाल की सरकार का जैसे ही फंड रुकता है विज्ञापन का, तो क्या वो मीडिया वाले केजरीवाल की सच्चाई दिखाएंगे? वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम केजरीवाल की पूरी सच्चाई आप तक पहुंचाएंगे। और केजरीवाल को जो ये झटका लगा है, 2 डबल झटके आज सुपर मंडे के, तो उनको आने वाले दिनों में ये और उनको बहुत उनकी स्थिति दयनीय होने वाली है, उनकी स्थिति बुरी होने वाली है। कुछ टाइम में उन विधेयक पास होगा और विधेयक पास होते ही, वैसे भी वो तो कुछ काम करते नहीं हैं और वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को गाली देंगे और गाली देने के अलावा उनके पास कुछ काम नहीं है। जय हिंद, जय भारत।